प्यारे भैया बहनों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो आज मैं अपने मेन सब्जेक्ट नंबर इंग्लिश के अंदर लेसन नंबर फर्स्ट और टेल ऑफ टू बर्ड्स इस पर फोकस करूँगा। आप भी थोड़ा कोऑपरेट में ध्यान दें। देखना इधर, दो पक्षियों का कथन, जैसा कि अपना टॉपिक है द टेल ऑफ टू बर्ड्स, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों का कथन। हम उससे आगे नेक्स्ट ये आज का अपने सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ के अंदर डेज पास्ड, डेज एंड दिन पास्ड एंड बीतते गए, जैसे जैसे दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स मीन्स वो नवजात पक्षी धीरे धीरे बिकेम बिग बर्ड्स, वे दोनों नवजात पक्षी जो है वो धीरे धीरे बड़े होते गए। एंड वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, द किंग ऑफ द कंट्री यानी कि उस देश का राजा, उस देश का राजा ऑफ द कंट्री कम टू द फॉरेस्ट, कम यानी आया, ये फर्स्ट है कम, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, कम का सेकंड फॉर्म है केम। तो कम टू द फॉरेस्ट, उस जंगल में आता है। टू हंट, हंट का मतलब होता है शिकार या आखेट करना भी कहते हैं, शिकार करना। जैसा कि अपने हार्ड वर्ड के अंदर मैंने बताया आपको, ये हंट का मतलब होता है आखेट करना या शिकार करना, ठीक है। एक दिन उस देश का राजा जो है वो उस जंगल के अंदर शिकार के लिए आता है। देन व्हाट हैपन देयर, क्या होता है वहाँ पर? ही सा अ डियर, वह एक सुंदर हिरण को देखता है। डियर का मतलब होता है हिरण, वह सुंदर हिरण को देखता है। एंड रॉड आफ्टर, यहाँ पे ये मीनिंग दिया हुआ है। रॉड आफ्टर का मतलब होता है उसका पीछा करना, उसका पीछा करता है वो। एंड इट्स रैन डीप, वह जो हिरण है वो बहुत ही डीप का मतलब होता है गहरा, डीप का मतलब गहरा, एक गहरे उस जंगल के अंदर चला जाता है। इनटू द फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, वह हिरण जो है उस गहरे जंगल के अंदर चला जाता है। एंड उस हिरण का पीछा करते हुए फॉलोड बाय द किंग, राजा उसके पीछे यानी कि उस हिरण के पीछे भागता है, जाता है। सून का मतलब बहुत ही जल्दी, अतिशीघ्र। सून द किंग, वह राजा बहुत ही जल्दी, वह राजा लॉस्ट हिज वे का मतलब होता है कि उस सुनसान घने जंगल के अंदर वह राजा अपना जो रास्ता है वो भूल जाता है। लॉस्ट हिज वे का मतलब होता है रास्ता भूलना, वह राजा अपना उस घने जंगल के अंदर रास्ता भूल जाता है। एंड डिडंट नो, डिडंट का मतलब होता है डिड नॉट, ये डिडंट का फुल फॉर्म होता है डिड नॉट। ही एंड डिड नॉट नो, और वह यह नहीं जानता है कि वेयर ही वॉज, कि वह कहाँ पर है, जंगल में वो कहाँ खड़ा है, ठीक है ना, ये उसको पता होता नहीं है। ही डिडंट नो, वह यह नहीं जानता है कि वह कहाँ पर खड़ा है। ही रॉड ऑन, और वह लंबे समय तक उसका पीछा करने के बाद में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, टिल ही कम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो उस हिरण का पीछा करते करते जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार, लेकिन उसको वो हिरण प्राप्त होता नहीं है। वेरी टायर्ड, और इस शिकार को हंटिंग आखेट करने के चक्कर में वह दौड़ता रहता है, इतना दौड़ता है जिससे कि वो टायर्ड का मतलब थकना, हैरान होना, परेशान हो जाना, वो इतना परेशान हो जाता है। बाय नाउ, अब वो इतना परेशान हो गया है उसको कुछ आराम की आवश्यकता थी। नाउ ही गॉट ऑफ का मीनिंग होता है नीचे उतरना, वह अपने घोड़े से नीचे उतरता है, और नीचे उतर के घोड़े को एक तरफ टाई हिज हॉर्स, अपने घोड़े को बांध देता है। TIE, टाई एंड बांधना। टाई हिज हॉर्स, ही गॉट अप एंड सेट डाउन, सिट का सेकंड फॉर्म,
सिट का सेकंड फॉर्म है सेट, सिट में बैठना और सेट में बैठ गए, वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सेट डाउन अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठता है। एंड अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, जिस पेड़ के नीचे वह राजा बैठा विश्राम करने के लिए, तो उस पेड़ के पास में नियर अ केव, केव मीन्स गुफा, उस पेड़ के पास में एक गुफा होती है और उस गुफा के अंदर से सडनली का मतलब अचानक उसमें से एक आवाज़ सुनता है। वो उसमें से गुफा में से वो क्या सुनता है, आवाज़ सुनता है। सडनली का मतलब अचानक। ही हियर्ड का मतलब सुनना, हियर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हियर, देन थर्ड फॉर्म हियर, तो इसने सुना, ठीक है ना, क्या सुना, सडनली ही हियर्ड अ वॉइस मीन्स आवाज़, वह एक आवाज़ सुनता है। आवाज़ क्या होती है देखिए, आवाज़ ये है क्विक, हरी अप, अतिशीघ्र, जल्दी कीजिए। हरी अप का मतलब जल्दी करना और क्विकली फास्ट। देयर इज समवन, कि यहाँ कोई है, उसको ऐसी आवाज़ उस गुफा में से सुनाई पड़ती है कि अपनी गुफा के बाद कोई आया हुआ है। देयर चले वहाँ, समवन कोई अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे हैं। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और हम उनसे क्या कर लेते हैं, उनके ज्वेल्स का मतलब होता है आभूषण, ज्वेल्स का मतलब आभूषण, उसके गहने, रुपए, पैसे, ये सब हम उनसे क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है ना। ज्वेल्स, टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हम उसके आभूषण और उसके घोड़े को भी ले लेते हैं। हरी, जल्दी कीजिए, एल्स ही विल स्लिप अवे का मतलब होता है कि वहाँ से वो चला जाए। वह व्यक्ति यहाँ पर कौन है, राजा, तो वो राजा यहाँ से चला जाए, इससे पहले हम उनके पास से उसका घोड़ा और उसके आभूषण, जितने भी गोल्डन ऑर्नामेंट्स, वी कैन से दैट गोल्डन और सिल्वर ऑर्नामेंट, दैट इज कॉल्ड ज्वेल्स, वो सारे आभूषण हम उनसे ले लें। एंड द किंग वॉज अमेज्ड, ये आवाज़ सुन करके राजा को बड़ी विस्मित हुआ, राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इस गुफा, इस जंगल के अंदर ये ऐसी आवाज़ कहाँ से। तो उसके मन में निश्चित रूप से ये आवाज़ जानने के लिए उत्सुकता हुई कि यहाँ कोई ना कोई जरूर व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना। तो द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को ये आवाज़ सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप, राजा जो है वो ऊपर देखता है। एंड जैसे वो ऊपर देखता है पेड़ के ऊपर, सो ही सा अ बिग ब्राउन बर्ड, वह देखता है एक बहुत ही बड़ा और भूरे कलर का, ब्राउन रंग का कलर का बर्ड ऑन द ट्री, उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। एंड ऑन द ट्री अंडर विच, जिस पेड़ के नीचे वह राजा बैठा हुआ था, उस पेड़ के ऊपर वह पक्षी बैठा हुआ है। एंड ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, जिस पेड़ के ऊपर वह पक्षी बैठा हुआ था उसके नीचे वो बैठता है राजा, और वो सारी ये बातें सुनता है। इसके अलावा आपको आज के अपने इस कक्षा 6 के आंगन फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 में आपके होमवर्क के तौर पर कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, एक बार फिर से अपन इसका रिवाइज करेंगे, जस्ट रिमाइंड देम। हार्ड वर्क में हंट का मतलब होता है आखेट या शिकार करना। देन लॉस्ट हिज वे, सेकेंड हार्ड वर्ड है इसमें, लॉस्ट हिज वे मतलब रास्ता भटक जाना, ठीक है। उसके बाद में गॉट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरना, सीढ़ियों से नीचे उतरना, घोड़े से नीचे उतरना, ठीक है ना, बाइक से नीचे उतरना। ही गॉट अप ऑन हिज बाइक, फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज इन द सेंटेंस गॉट अप इज ए वन काइंड ऑफ फ्रेज, ये एक प्रकार से फ्रेज है जिसका अर्थ होता है नीचे उतरना। तो वो राजा जो है वो घोड़े से नीचे उतरता है, और गॉट अप का मतलब होता है नीचे उतरना। देन हरी अप, नंबर 4 है हरी अप का मतलब होता है जल्दी करना, यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके। स्लिप अवे का मीन्स गो फ्रॉम देयर, वहाँ से चला जाना, ठीक है ना, राजा वहाँ से चला जाए इससे पहले हम उसे घोड़े और उसका सोने चांदी के जितने भी आभूषण है, ज्वेल्स है, वो सब हम उसे ले लेते हैं। देन अमेज्ड का मतलब होता है विस्मित होना या आश्चर्यचकित होना।
थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।